नमस्कार बीपी न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबकी बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों योगी आदित्यनाथ सरकार को एक बार फिर से हाई कोर्ट ने लगाई है फटकार, गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ पे विवादित टिप्पणी का है मामला। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा यूपी में बीजेपी 4 सालों में कुछ नहीं बस सपा के कार्यों को गिनाया। कोरोना वैक्सीन समेत स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बड़ा प्रहार किया। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर कुछ एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों यूपी की 75 जिले पंचायतों में घट गए हैं 69 वार्ड। जी हाँ, बिना यहाँ पर चुनाव नहीं होगा इन इलाकों में, ये भी आपको बताएंगे। और इस बीच पंचायत चुनाव में है बल्ले बल्ले, जानेंगे क्या है यूपी से बड़ी खबर। तो दोस्तों किसान को लेकर भी कुछ एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। आंदोलन के बीच बिग ब्रेकिंग न्यूज़, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबरें जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों इस बीच बड़ी खबर निकल के आई है, जहाँ पर अगर आप भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि फ़िलहाल यूपी में योगी सरकार 2022 में किसकी सरकार बनेगी, तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई है गिरफ्तारी पर रोक। सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी की है बड़ी टिप्पणी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने शनिवार को उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में इस शख्स पर एफआईआर दर्ज की गई। हाथरस गैंगरेप की घटना के विरोध में प्रदर्शन के दौरान आरोपी की ओर से टिप्पणी की गई थी। और इसी के बाद आपको बता दें कि फिलहाल कासगंज के नीरज मिश्र की याचिका पर हाईकोर्ट के जस्टिस अंजनी मिश्र और जस्टिस शेखर कुमार यादव की खंडपीठ ने आदेश देते हुए आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। और इसके बाद योगी सरकार को फटकार भी लगाते हुए कहा है कि फिलहाल हर व्यक्ति को पूरी तरीके से आज़ादी है, वो कुछ भी बोलने की आज़ादी है। यानी एक संविधान के दायरे में रहकर अगर कोई भी कुछ बात कहता है तो उसके बोलने के अधिकार को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें, अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा यूपी में 4 सालों में सरकार ने कुछ नहीं किया, सपा में हुए कामों को ही केवल और केवल गिनाया गया है। जी आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि यूपी में 4 सालों में कुछ नहीं हुआ। योगी सरकार केवल और केवल सपा के कामों को शिलान्यास किया। इस बीच कोरोना वैक्सीन पर बोलते हुए अध्यक्ष ने अखिलेश ने कहा है फिलहाल वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा है लेकिन भाजपा पर नहीं है। यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं को भी बोलते हुए अखिलेश ने कहा है फिलहाल स्वास्थ्य सेवाएं आईसीयू में चली गई हैं, गरीबों का इलाज महंगा हो गया है और योगी सरकार अपने आप में सुशासन होने का दावा कर रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। यूपी पंचायत चुनाव के बीच यूपी की 75 जिलों में जिला पंचायतों में घट गई है 69 वार्ड। परिसीमन के बाद सूची हुई जारी। दरअसल यूपी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 75 जिलों में परिसीमन के बाद वर्ष 2015 की तुलना में जिला पंचायतों के 3120 वार्डों की संख्या घटकर 3051 रह गई है। गत 5 वर्षों में नगरीय निकायों के विस्तार के बाद से पंचायतों का दायरा सिमटा है। 880 ग्राम पंचायत शहरी क्षेत्रों में विलीन हो गई है। परिसीमन के बाद ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत वार्डों की सूची भी जारी कर दी गई है। यूपी में इस बार लगभग 59,074 की बजाय 58,194 ग्राम पंचायतों में प्रधान चुने जाएंगे। ग्राम पंचायतों में वार्डों की संख्या भी 12,774 कम हो गई है। इसी क्रम में 826 ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव करने के लिए प्रदेश में 75,808 क्षेत्र पंचायत सदस्य चुने जाएंगे, जो वर्ष 2015 की तुलना में 1996 कम है। पंचायती राज निर्देशक किंजल सिंह ने बताया है कि फिलहाल परिसीमन के बाद 2015 की तुलना में ग्राम पंचायत वार्ड 7,44,558 से घटाकर 7,31,813 रह गए हैं। इसी तरीके से क्षेत्र पंचायत सदस्य भी 77,000 से कम होकर 75,000 हो चुके हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूपी निर्वाचन आयोग के इस फैसले से होगी चुनाव पंचायत लड़ने वालों की बल्ले बल्ले। यूपी पंचायत को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों को बड़ी खुशखबरी दी है। पंचायत चुनाव को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार प्रत्याशियों की जमा कराई जाने वाली जमानत राशि के साथ ही चुनावी खर्च के दायरे को न बढ़ाने के फैसले किए हैं। खर्च राशि पिछले चुनाव के बराबर ही होगी। ऐसे में निर्धारित सीमा के भीतर ही प्रत्याशी खर्च कर पाएंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आगामी पंचायत चुनाव को लेकर जमानत व खर्च की सीमा का निर्धारण कर दिया गया है। इसके हिसाब से सदस्य ग्राम पंचायत सदस्य 500 रुपये, क्षेत्र पंचायत 2000 रुपये और जिला पंचायत 4000 रुपये व ग्राम व प्रधान पद के लिए 2000 रुपये जमानत धनराशि जमा करनी ही होगी। 75,000 प्रचार में खत्म करने के प्रधान प्रत्याशी हैं, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व महिला प्रत्याशी को निर्धारित जमा राशि की आधी ही यह जमा करनी होगी। इसी तरीके से आयोग ने चुनाव में होने वाले खर्च की सीमा भी निर्धारित कर दी है। इसके तहत सदस्य ग्राम पंचायत 10,000, क्षेत्र पंचायत 75,000, जिला पंचायत 1.5 लाख व प्रधान पद के प्रत्याशी 75,000 रुपए चुनाव में खर्च कर सकेंगे। ये खर्च नामांकन के बाद से जोड़ा जाएगा। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। 75,000 रुपये प्रधान पद के लोग और पंचायत चुनाव में लड़ने वाले 1.5 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। बता दें, किसानों ने आर पार का ऐलान कर दिया। राकेश टिकैत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कल स्पष्ट कर दिया, कमेटी के सामने नहीं जाएंगे, सरकार को कानून वापस लेना ही होगा। 4 महीने 6 महीने तो हम खेत में बीज डालने के बाद फसल का इंतजार करते हैं, यह तो काला कानून पूरी जिंदगी भर गले की फांस है। इतनी जल्दी सरकार का पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। राकेश टिकैत ने आर पार का ऐलान कर दिया। 26 जनवरी को प्लानिंग की तैयारी भी बता दी है। किसान आंदोलन का आज 54वां दिन कड़कड़ाती ठंड में है। दिल्ली एनसीआर के कई बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। किसान सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी से खुश नहीं है। शनिवार को एक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में नई कमेटी गठित करने की मांग की है। इसके साथ ही प्रदर्शनकारी किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर में ट्रैक्टर मार्च, दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च को निकालने पर आमादा है, लेकिन दिल्ली पुलिस सुरक्षा का हवाला देकर किसानों को इसकी इजाजत नहीं दे रही है। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है कि किसानों को लेकर राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश ने कहा कि फिलहाल सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेना ही पड़ेगा। राकेश ने कहा है कि फिलहाल किसान यूनियन की ओर से गठित कमेटी के सामने नहीं जाएंगे, सरकार को कृषि कानून वापस लेना पड़ेगा। और 26 तारीख की रणनीति पर भी उन्होंने बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि फिलहाल 26 तारीख को हम किसान पूरी तरीके से ट्रैक्टर मार्च निकालेगा। लेकिन दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आ रही, 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर रैली है उस पर खास करके किसान अड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस उनको जगह नहीं दे रही है जाने को लेकर, और यही कारण है कि अब वो नया रास्ता निकाल रहे हैं। किसानों का कहना है ट्रैक्टर मार्च तो निकलेगा। 26 जनवरी को दिल्ली की आउटर रिंग रोड पर परेड करेंगे। जी हाँ, आउटर रिंग रोड पर परेड करने का ऐलान कर दिया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया है प्रदर्शन खास करके ये तो होगा। तो 26 जनवरी को दिल्ली के आउटर रिंग परेड पर इसमें स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा है कि ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। हालांकि दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आई है कि दिल्ली के अंदर नहीं, अब आउटर रिंग रोड पर निकाली जाएगी किसानों का रैली। हालांकि आपको बता दें, अभी से ही बड़े पैमाने पर ट्रैक्टर इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। इस बीच दोस्तों, एनआईए पर कांग्रेस पार्टी ने भी जमकर भड़ास निकाली। जिस तरीके से किसान संगठनों को दबाने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर मोदी सरकार भड़कते हुए कांग्रेस ने कहा है फिलहाल एनआईए आज सरकार के हाथों की कठपुतली हो रही है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि किसानों को आज सरकार डराने की कोशिश कर रही है अपने एनआईए और ईडी के जरिए, लेकिन किसी भी कीमत पर किसान टूटने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है। डराने धमकाने का काम मत करो, सीधे काले कानून वापस करो। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, किसान नेता के डरवाने धमकाने के बाद पंजाब में हो चुकी क्रांति। पंजाब में बड़े पैमानों पे लोगों ने काम ठप करके अब एनआईए और ईडी और सीबीआई का ही मुर्दाबाद बोलने लगे हैं। जी आपको बता दें, बड़े पैमाने पर आड़तियों को इसके पहले डराया गया था और अब किसान नेताओं को डराया जा रहा है। किसान नेताओं को डराए जाने पे आंदोलन और तेजी के साथ उठता दिख रहा है। आपको बता दें, पंजाबी एक्टर सिद्धू समेत 40 लोगों को एनआईए ने पूछताछ के लिए बुलाया है। अब इसको लेकर पंजाब में बड़े तेजी के साथ इसके खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जिससे मुसीबत अब खास करके बढ़ती दिखाई दे रही है मोदी सरकार की। हम चलते हैं अगले अपडेट। नॉर्वे में वैक्सीन लेने के बाद अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। कापड़ी बोले, क्या इसलिए पीएम मोदी वैक्सीन नहीं ले रहे हैं? साल की शुरुआत में पहले कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए भारत समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण किया जा रहा है। भारत में जहां कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी गई, वहीं दुनिया के कई देशों में फाइजर की कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। इसी बीच खबर सामने आ गई है कि नॉर्वे में फाइजर की कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद कई लोगों में साइड इफेक्ट भी नजर आने लगे हैं। यहां तक कि नॉर्वे में कोरोना वैक्सीन लगवाने के कुछ समय बाद 23 लोगों की मौत हो जाने की भी खबर सामने आई है। इसमें 23 लोगों के बारे में कहा गया है कि फिलहाल कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट के कारण इनकी जान
गई हुई है। मौत के बाद अमेरिका द्वारा निर्मित फाइजर वैक्सीन पर सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल भारत की तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन के टीकाकरण का शुभारंभ कर दिया है, लेकिन ज़्यादातर लोगों में इस वैक्सीन को लेकर अभी भी आशंका बनी हुई है। यही कारण है कि आपको बता दें कि नॉर्वे में 23 लोगों की मौत हो गई है। कापड़ी ने लिखा है कि फिलहाल नॉर्वे में कोविड-19 फाइजर वैक्सीन से अब तक 30 लोगों की मौत हो गई। समझ में आ गया, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी कोविड-19 की वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं, तो देश को ही मौत के मुंह में क्यों झोंक रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही, योगी आदित्यनाथ एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे में टॉप 5 तो छोड़ो, टॉप 10 में भी योगी को नहीं मिली है जगह। कौन है सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री, एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में खुलासा। देश में चर्चित मुख्यमंत्रियों की चर्चा होती है तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम गोदी मीडिया सबसे पहले लेके आता है, लेकिन एक सर्वे के मुताबिक पसंदीदा मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में योगी का नाम टॉप 10 में भी नहीं है। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरे नंबर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम है। वहीं बीजेपी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का नाम सबसे खराब और खटारा मुख्यमंत्रियों की सूची में आ गया है। इस सर्वे में यह भी बताया गया है कि देश में चल रहे कई तरह के विरोध के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बनी हुई है। हालांकि केंद्र सरकार के कामों से संतुष्ट नहीं दिख रहे लोग। इस सर्वे में टॉप 10 अच्छे मुख्यमंत्रियों में केजरीवाल और पटनायक के अलावा आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी, केरला के पी विजयन, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, मध्य प्रदेश के उसके बाद मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और गुजरात के सीएम विजय रूपाणी का नाम शामिल है। तो दोस्तों आपको बता दें कि एबीपी न्यूज सी वोटर के इस सर्वे में उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सबसे खराब मुख्यमंत्री बताया गया है। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का नाम है। इस सूची में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलनीस्वामी का भी नाम शामिल है। लेकिन दोस्तों योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ यहाँ पर सबसे घटिया मुख्यमंत्री निकल चुके हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि यूपी में जिस तरीके से तमाम दावे वादे किए जाने के बावजूद योगी आदित्यनाथ घटिया मुख्यमंत्रियों की सूची में। तो दोस्तों आप भी कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें, यूपी में सबसे घटिया मुख्यमंत्री कौन है, देश भर में सबसे खराब मुख्यमंत्री कौन है, कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। पश्चिम बंगाल के सियासी मैदान में शिवसेना भी ठोकेगी ताल, संजय राउत ने किया ऐलान। पश्चिम बंगाल में चल रही सियासी घमासान के बीच हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा को करारा झटका लगा है। शिवसेना ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल हिंदुत्व बीजेपी की बपौती नहीं है। अब हिंदुत्व के नाम पर शिवसेना भी पश्चिम बंगाल में लड़ने पहुंच गई है। जाहिर सी बात है इससे बीजेपी को नुकसान होगा। आपको बता दें कि इस बात की जानकारी संजय राउत ने ट्वीट करते हुए दे दी है। पार्टी ने कहा है कि उद्धव ठाकरे के साथ चर्चा के बाद शिवसेना ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है और जल्द ही कोलकाता पहुंच रहे हैं। जय हिंद, जय बांग्ला। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए में फिर से टकराहट मस्ती नजर आ रही। इस बार तो मांझी के बाद बीआईपी के साहनी ने भी बगावती रुख अख्तियार कर लिए। बिहार में बीआईपी पार्टी ने बीजेपी को झटका दे दिया। दरअसल बिहार विधान परिषद के लिए भाजपा में मिले ऑफर को बीआईपी ने ठुकरा दिया है। बीआईपी पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि फिलहाल उसे 4 साल के कार्यकाल वाली बिहार विधानसभा परिषद की सीट नहीं चाहिए, बल्कि 6 साल वाले कार्यकाल वाली सीट पर मनोनीत होनी ही चाहिए। बिहार में विधान परिषद की 2 सीटों के लिए 28 जनवरी को उपचुनाव होने वाले हैं। इनमें से एक सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन को उम्मीदवार बनाया है। वहीं दूसरी सीट पर पार्टी ने बीआईपी के अध्यक्ष मुकेश साहनी को उम्मीदवार बनाना चाहती है, लेकिन अब नीतीश सरकार में मंत्री मुकेश साहनी ने उपचुनाव में लड़ने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि विधान परिषद के 2 सीट खाली हुए हैं। विनोद नारायण झा जहां विधायक बने हैं, वहीं सुशील मोदी राज्यसभा भेजे गए हैं।